माय चैनल मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स पैरा के साथ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो आज का टॉपिक क्या लेकर आया हूँ, एक्सपोनेंट। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक्सपोनेंट जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था एक्सपोनेंट का पार्ट 1, आज मैं क्लास 7 और 8 के लिए एक्सपोनेंट का पार्ट 2 लाया हूँ, जिसमें आपको एक्सरसाइज का सवाल बनता हुआ नजर आएगा। ये आप पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले जितने सारे बच्चे हैं, एक्सपोनेंट आप पढ़ रहे हैं। और ये है एक्सरसाइज क्लास 7 का एक्सरसाइज 5A है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। क्लास 8 के लिए भी बेटा एक्सरसाइज 2 है, क्योंकि ये एक्सपोनेंट जो है आपको 7 और 8 दोनों क्लासों में है। ये अलग अलग एक्सरसाइज है। क्लास 7 में 5A में है, एक्सरसाइज 5A है, और क्लास 8 में एक्सरसाइज 2A है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट, डोंट टेक टू मच टाइम। अब आप देखिए सवाल, बारी बारी से आपको बताया जाएगा। एक्सरसाइज 2A का ही बताऊंगा मैं, क्लास 8 के लिए, फिलहाल क्लास 7 के लिए है कि आपके पास 5/7 के पहला सवाल का मैं पहला सवाल पढ़ाने जा रहा हूं कि आपके पास कोई भी संख्या, मैंने जैसे कल पढ़ाया था, मल्टीप्लाई में अगर हो तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एडिशन में कम, लेकिन मल्टीप्लाई में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो उसके लिए एक्सपोनेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पर भी 5/7 अगर 4 बार है, मल्टीप्लाई देखिए बेटा करते हुए अगर हो एक ही नंबर कई बार 4 बार रिपीट हुआ है, आंसर क्या आएगा? 5/7 पावर छोटा से लिखते हैं 4 आंसर। अगर ये निगेटिव में होता है, सारे के सारे नंबर -5/7 -5/7, तो आंसर -5/7 होता है। क्लियर ना स्टूडेंट्स? अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ऐसे तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब इसको कुछ करना नहीं है, ये सवाल कर रहा था कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। क्या सवाल कर रहा है? राइट these questions in power notation। तो जितने सारे फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इन सबों को पावर नोटेशन दिखाना है, यानी पावर नोट करके बताना है कितने पावर होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है बेटा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है पावर नोटेशन बताना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 1 नहीं 2 1 तो आसान है, 2 मैं बता रहा हूं। आपके पास -27 अपॉन में 64 है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस टाइप का सवाल हो उसको हमको पावर बताना है, तो आप एक काम करें, 27 का फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करें, रफ में कहीं कर ले 27, तो 3 से जाता है 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, यानी सिर्फ 3 मिलेंगे। क्या हो जाएंगे? कितना 3 मिलेगा? -3 into -3 देखिए मल्टीप्लाई और माइनस एक साथ नहीं होता, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं होता। अगर दो माइनस हो एक को ब्रैकेट करते हैं, प्लस हो तो भी करते हैं, मल्टीप्लाई हो तो भी ब्रैकेट करते हैं। याद रखिएगा माइनस में दो साइन एक साथ कभी नहीं होता। तो -3 ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब आगे 64 की बात है, 64। तो 64 बेटा देखिए 64 आप 2 से करते हैं तो 32 बार में, 2 से करते हैं तो 16 बार में, 2 से करते हैं 8 बार में, फिर 2 से करते हैं 4 बार में, 2 से करते हैं 2 बार। देखिए आपके पास 2 कितने मिसाल मिले? 6 मिले। लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, 3 नंबर होना चाहिए। यहाँ तो 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 3 है तो 3 होना चाहिए, तब तो दोनों सेम होंगे। 4 का मतलब क्या हुआ कि जो चीज 4 है नीचे भी 4 है, अब 5 हो जाएगा, थोड़ा बनेंगे। उसी तरीके से बेटा यहाँ पर 3 है तो 3 होना चाहिए, तो जोड़ा कर देते हैं, इस 2 का इस 2 का इस 2 का, क्या हो जाएगा आपके पास? -3 into -3 अपॉन में ये 2 2 4 into इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 और ये दोनों मल्टीप्लाई 4, यानी आपको क्या मिला स्टूडेंट्स? -3/4 का पावर 3 आंसर। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। मैंने इस सवाल इसलिए चुना कि आपको कहीं अलग अलग आ जाए ऊपर नीचे का संख्या, तो बराबर कैसे करें, इस तरीके से।
आपको दिमाग लगाना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको तो ये नहीं पता है कि 64 4 से भी जाएगा, वो तो आप देख रहे हैं कि यार 8 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, तो 2 से भी ज्यादातर बच्चे 2 से लेंगे, जो भी स्टूडेंट्स है वो 2 से ही लेंगे। और मैं 2 से अगर लेने के बाद क्या करूंगा, ये 3 बार ये 6 बार का 7 बार ये दोनों सेम करना है, तो सेम करने के आपको बेटा 2 2 2 ताकि 3 को मेरा पूरा। तो इस तरीके से मैं बनाता हूं इस टाइप के सवाल को। अब देखिए इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 1 4 -1 अपॉन में आपका है 128। स्टूडेंट्स 128 को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप 128 को देखिए कैसे करते हैं, 2 से जाएगा 6 और ये 464, यही होगा, मतलब 64 अब आ गया, तो यही चीज 2 2 2 2 आपको 6 मिलेगा, एक पहले से आ गया, 7 हो गए टोटल आपके पास। तो क्या करूंगा स्टूडेंट्स, 1 तो समझ नहीं आ रहा, तो आप एक काम करें, तो 1 को हम कई तरीकों से, मतलब 1 को कई टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए -1 into -1 into -1 कितने बार लिखेंगे बेटा, क्योंकि 7 मेरे पास 2 है तो हम 7 बार लिखेंगे, -1 ना -1 ना -1 ना -1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 आपके पास कितने लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। हर -1 का एक 2 है, एक 2 है बेटा, हर -1 का एक 2 है। क्या हो गया आपके पास, -1 अपॉन 2 का होल पावर से आंसर। -1 को मैं कई तरीकों से इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्चुअली माइनस 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 अगर ऑड संख्याओं में है, इवन नहीं, इवन का मतलब जोड़ा, जोड़ा में तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऑड में है 1 है 5 है 3 है 7 है 9 है 11 में है माइनस की संख्या, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। क्लियर, माइनस में था। अच्छा 1 1 जा 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 1 1 को 1 से कितने बार में मल्टीप्लाई करोगे, करोड़ों बार भी, आंसर करोड़ नहीं 1 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई बेटा ऐसे होते हैं, और -1 को कितने बार लिखेंगे, जितना बार 128 आएगा, 128 मेरा 7 बार आ रहा है, 2 2 2 2 7 का फॉर्म में 7 बार टर्म में आ रहा है, तो -1 को भी 7 बार लूंगा। 8 होते हैं 8 बार होता, 9 होता था 9 लेता, जितने बार आपको ये चीज आ रहा है टर्म से उतने बार -1 दूंगा, ताकि हर चीज का जुड़ाव हो जाए। जैसे आपको -3/4 -2/4 -3/4 3 है तो हम लोग 3 होना चाहिए, उसी जगह से 7 को ऊपर 7 होना चाहिए। हां, तो इस तरीके से मैं बनाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का रहेगा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मींस p/q के फॉर्म में लिखना होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ a/b where a and b are only integer but b यानी डिनोमिनेटर में जो b है not equal to 0, a should be 0 but b not equal to 0। तो इस तरीके का फॉर्म बनाना है, यानी अपॉन बनाना है आपको आंसर। तो सवाल कर रहा है 3 का पहला में 2/3 to power 5, यानी ये पहले ही पावर नोटेशन में दे चुका है, अब हमको पावर हटाएंगे तभी तो आप फ्रैक्शन में लाएंगे, रेशनल नंबर में लाएंगे। तो स्टूडेंट्स कभी भी अगर -2 को पावर 5 देता है, -2/3 मान लिया जाए, -2/3 को पावर अगर 5 दिया है, तो आप इसको करेंगे -2/3 गुना -2/3 गुना -2/3 अपॉन में -2/3 अपॉन में -2। इस तरीके से करेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ही होगा, एक्चुअली माइनस माइनस 5 है, आंसर तो आपको माइनस में ही आएगा। मल्टीप्लाई कर दे 2 to the 4 4 to 8 8 to 16 16 to the 32, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दे 2 to 9 9 3 27 27 83 83 243। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बेटा, यही हो गया आपका रेशनल नंबर जो p/q का फॉर्म है। p चाहे कोई भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, क्योंकि मैंने क्या बताया था, p या q a या b जो भी हो, इंटीजर हो, और इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 चलेगा, यहाँ 0 नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट्स यही हुआ आपका आंसर। किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो, अगर सवाल यह करता है कि हमको जो है रेशनल नंबर में लिखकर बताएं इस पावर नोटेशन को, मैं 5 है तो 5 बार लिखूंगा, 3 है तो 3 बार लिखूंगा, 8 है तो 8 बार लिखूंगा, जितने बार कहा गया उतने बार लिखूंगा, और लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके p/q का फॉर्म बनाऊंगा, इसी का रेशनल नंबर में बदल कर दिखाओ। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं इस टाइप का सवाल समझ में आएगा। अगला सवाल करते हैं, ये 3 का था पहला टाइप का सवाल, और अब यहाँ ये 4 का सवाल। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सारा सवाल नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ ताकि आप सीखें और उसी पर आधारित आप खुद बनाएं।
हम सब बना देंगे तो आप लग रहे लुल्ले हो जाए पढ़ाई में। और जो पढ़ाई में हमें स्ट्रांग बनाना सिखाना है, लग रहा नहीं चूंकि आप उतार ले आंसर दिखा ले सर को, सर खुश हो जाए, वो काम नहीं बेटा। आप पढ़िए, सीखिए, जानिए। आपको मैं जानने के लिए, आपको मैं इंटेलिजेंट बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो बेटा आपको क्लास में अव्वल नंबर लाना है, इसलिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले स्प्रेडशीट ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल हो चुका है। देखिए इसमें भी आपको रेशनल नंबर बनाना है। एग्जैक्टली क्या है कि यही सेम सवाल मान लिया जाए -2/3 पावर में -1 मान लिया जाए -1 है। तो माइनस का काम क्या है? कल मैंने बताया था, आप मेरा वीडियो पूरा देखिए बेटा। कल मैंने एक्सरसाइज 1 एक्सपोनेंट का चैप्टर नंबर 1 जरूर पढ़ लेंगे, क्लियर ना? तो ये आप आज पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज का चैप्टर 2। मतलब मैंने जो डिस्क्रिप्शन में जो बताया, मैंने आपको जो साइड में बताया, आप उसको देखिए। कल का वीडियो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो है। तो इसमें क्या है, निगेटिव का काम क्या है? सिर्फ बेस को उलट देना, यानी 3/-2 पावर 1। अब ये माइनस प्लस का 1 बन जाएगा। कब? जब ये बेस उल्टेगा तब। और ये माइनस कभी भी आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, या फिर -3/2 लिख सकते हैं, और अपॉन का 1 हट जाता है। क्योंकि हर नंबर का पावर 1 होता है। जैसे जितने सारा गिनती के लिखते हैं 1 2 3 4 10 20 21 25 जो भी है, सबका पावर 1, सबका पावर 1 रहता है, लेकिन लिखते नहीं है। होता जरूर है लेकिन लिखते नहीं। सबके डिनोमिनेटर में 1 1 1 1 छुपा रहता है, तो क्या लिखते हैं? बिल्कुल नहीं। सबके आगे प्लस 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 होता है, जिससे +1 +2 +3 सब प्लस में होते हैं, तो लिखते नहीं है। उसी तरीके से बेटा 1 अगर आ गया है तो लिखते नहीं, उसे हटा कर लिखता है। अगर निगेटिव नीचे है तो आप ऊपर लिखते हैं, अगर नीचे भी छोड़ देते कोई गलत नहीं बेटा, लेकिन आप ऊपर। तो इस टाइप का सवाल, अगर आपके यहाँ पर 2 होता तो क्या करते? 1 है तो ये हाल है, 2 होता तो माइनस का काम है उलट देना। 2 का काम नहीं, 3 का काम नहीं, 5 का काम नहीं, माइनस का काम है उलट देना। और जैसे उलट जाते हैं आपका ये पॉजिटिव हो जाता है। अब आप 2 लिखाएगा। 2 का मतलब ये हुआ कि यही चीज डबल, 3/2 डबल, या -3/2 डबल। तो डबल में क्या होगा? क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर मैंने बताया प्लस होता है, 3 या 9 मल्टीप्लाई कर दे, और 2 टू द 4, यही हो गया आपका आंसर। कब? जब यहाँ -2 होता तब। 1 था सिंगल आंसर, डबल है तो 2 आंसर, ट्रिपल रहता है तो 3 ये चीज मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही काम है। माइनस का काम क्यों होता है? पलटना, बेस को उलट देना। याद रखेंगे, अगर -4 है और उसका पावर 3 है तो क्या करेंगे? -4 का पावर -3 है बेटा, -3 अगर है तो क्या करेंगे? पावर -4 कोई भी बेस का पावर -3 है, माइनस है, माइनस क्या करता है? उलट देता है। इसके नीचे 1 छुपा रहता है। मैंने जैसे बताया था कि हर नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है। कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर हो, सब नीचे 1 छुपा रहता है। यही 1 ऊपर उभरता रहेगा और -4 नीचे जाएगा और 3 पॉजिटिव हो जाएगा। और 3 का मतलब अब क्या हुआ कि यही ट्रिपल। तो 1 गुना 1 गुना 1 ही हो जाएंगे। और -4 कितना लेंगे? -64 लेंगे, यानी कि -1/64 आंसर। इस माइनस को पढ़ते हैं। तो यही बेटा प्रोसेस है। 4 3 का 12 नहीं करेंगे, बच्चे गलती करते हैं। एक्चुअली 4 गुना 3 नहीं, बल्कि 4 4 4 3 बार। तो 4 into 4 4 4 जा 16, and 16 and 4 16 4 जा 64. In this way you will have to solve the questions. Now let's start question number 5 to 1. Sorry, 6 to 1. This is 5 to 1, and this type of question is 5 to 1 and 6 question. And the value of each of the following 8 का पावर 0 क्या कर रहा है बेटा? 8 का पावर 0। देखिए बेटा, कोई भी नंबर का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। 7 का पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? तो 1। 0.008 का पावर 0 वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? 1। -1 होल 1/7 का पावर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? 1। x प्लस y प्लस -z का पावर पूरे का वैल्यू 0 कर हो गया तो वैल्यू 1। और अगर x का पावर 0 प्लस y का पावर 0 -z का पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो 1 + 1 1 + 1 - 1। हर चीज का 0 जिसका इसका है वो सबका 1 1 1। यहाँ 1 1 नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूरा तीनों जो भी आंसर आएगा उस पूरे का 0 आएगा। यहाँ अलग है तो अलग का 1 1 1। एक्चुअली क्या होगा? 1 1 2 में से 1 गया तो आंसर 1। ये 1 पॉजिटिव नेगेटिव कर जाते हैं, ठीक है, और ये आपका आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल आपको समझ आ रहा होगा।
अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं ना बेटा, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जितने सारे सवाल दिए सबको सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करना है, छोटा करना है और एक्सप्रेस करना है, यानी बताना है, दर्शाना है एज ए रेशनल नंबर फॉर्म में। यानी कि आपको जो भी सवाल दिया जाएगा रेशनल फॉर्म में बताना है, यानी p/q टर्म में बताना। नो एक्सपोनेंट नोटेशन। प्लीज स्टूडेंट्स, आपको जो भी सवाल स्क्रीन पर है आप इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? एक दो सवाल मैं सॉल्व करता, बाकी सारे आप सॉल्व करेंगे। तो जो डिफिकल्ट वाला मैं सॉल्व करूंगा, डिफिकल्ट वाला, इजी वाला आप बनाएंगे, डिफिकल्ट सम कम करना है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको बता रहा हूं। 2/3 का पावर क्या है बेटा? 2 माइनस 3/5 और पावर है आपका, एक्सपोनेंट है आपका 3 इनटू 7/2 पर एक्सपोनेंट कितना है बेटा इसका? 2। यानी मैं पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स कर सकते हैं इसे और इसे सॉल्व करना है। भाई सॉल्व करना है कैसे? तो बेस तो सेम नजर नहीं आ रहा कहीं, देख लीजिए बेस कैसे नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर बेस सेम होता है 2/3 2/3 2/3 तो एक ही बेस पर मल्टीप्लाई है, तो तीनों एक्सपोनेंट को मैं जोड़ देता। तो यहाँ क्या होगा? कुछ है नहीं, क्या करेंगे? बस वही काम करके आप जानते हैं, 2/3 इंटू 2/3 दो बार लिखते हैं, माइनस 3/5 माइनस 3/5 से भी दो बार लिखते हैं और 7/2 7/2 से भी दो बार लिखते हैं। और क्या करें? बस जो आप जानते हैं, काटते हुए ऊपर नीचे करते हैं। आपको पता है 3 से 3 कट गया, 3 से इस 3 को काट दिया गया और कुछ बचा नहीं। क्या बचा बेटा? 1 2 नेगेटिव कितना टोटल? पॉजिटिव है, मतलब इवन में। इवन होने की वजह से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 7 समझा 49 और अपॉन में क्या हो गया? 5 5 25। ये हो गया आपका आंसर। माइनस बन गया प्लस, नेगेटिव दो ही तो थे। तो अगर नेगेटिव की संख्या 2 4 6 8 यानी इवन में हो, जोड़ा में हो तो प्लस होता है और जोड़ा में ना हो तो नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, अगर माइनस की संख्या 1 3 5 7 9 11 इस टर्म में हो, संख्या उसकी नेगेटिव नंबर ऑफ नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा आंसर। सॉरी, नेगेटिव नंबर ऑफ नेगेटिव ऑड में हो, ध्यान से क्या करो, नंबर ऑफ नेगेटिव्स इन ऑड में हो तो आंसर माइनस में और इवन में हो तो प्लस में। ध्यान दें। चलिए और क्वेश्चन आपको लगा शायद 5 पेपर लग रहा हो, कोई बात नहीं, मैं 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कर्ली ब्रैकेट हो दिया -3/4 पर स्मॉल ब्रैकेट में दिया हुआ है आपका 3 -5/2 और पावर 2 है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। उसके बाद कर्ली पर कुछ दिया नहीं है, इनटू 4 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है इसे सॉल्व करना है और किस तरीके से लाना है? रेशनल फॉर्म में लाना है। तो -3 तीन बार है, कितना आंसर आएगा? एक्चुअली 3 बार बहुत लंबा हो जाएगा ना। आप एक काम करें कि -3 रफ में सॉल्व कर ले, -3 3 बार कितने होंगे? एक्चुअली नेगेटिव नंबर कितने हैं? नेगेटिव नंबर आपका ऑड में है, यानी -3 -3 मिलेंगे, तो आंसर -3 है, 5 है, 7 है तो आंसर माइनस में। अगर 6 8 10 4 रहता तो आंसर प्लस में। अब अगर 3 मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 3 3 9 9 3 27 अपॉन में 4 3 बार है 64। अब यहां देखिए ये माइनस प्लस नहीं करेंगे। एक्चुअली ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस आपके 1 नहीं 2 है, ध्यान दें बेटा। अगर ये नहीं रहता, इन केस ये नहीं रहता तो ये माइनस सिंगल है, ये माइनस सिंगल है, एक अंदर एक बाहर, 5/2 का एक अंदर माइनस, इसी 5/2 का एक बाहर माइनस, तो -5 का प्लस रहता है। लेकिन अगर आपका यहाँ 2 है तो मतलब ये हुआ कि माइनस एक बाहर है और 2 अंदर है, माइनस 2 है और यहाँ 1 है, आपको यहाँ भी -3 मिल रहा है। माइनस देते हुए आप 5 5 25 और में 2 से 4 कर दें और कर्ली ब्रैकेट से घेर दें। बात समझे ना? इस माइनस को मैंने लिख दिया और माइनस का स्क्वायर किया, प्लस -25 हो गया, सॉरी -5 5 यानी +25 हो गया, 2 4 हो गया, इनटू मल्टीप्लाई बार में 4 4 का 16 कर। अब बेटा इसे क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। स्मॉल ब्रैकेट दे सकते हैं, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट तो है नहीं कहीं, कर्ली का स्मॉल बोला था, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल के नाते दिया गया था डबल, चूंकि एक ही स्मॉल डबल स्मॉल नहीं हो सकता ना, इसलिए स्मॉल कर्ली एक और ब्रैकेट होना था, तो
ब्रीफ ब्रैकेट देते हैं, इस तरह बनाते हैं। 64 और 4 का एलसीएम आएगा 64, तो 64 एक बार में, इसलिए -27 माइनस दीजिए। 4 से 64 कितना बार कटेगा बेटा? 16 बार। 16 से मल्टीप्लाई कर दे आप, तो 25 कितना है बेटा? 400 कितना है बेटा? 400 × 16। तो क्या देख रहे हैं आप, दोनों निगेटिव सेम है, दोनों माइनस में 400 माइनस में 27, यानी माइनस क्या होता है? जीरो के लेफ्ट होता है। लेफ्ट में दोनों नंबर है, माइनस का 64 कितना? -27 और -400 कितना होगा? माइनस में ही बताएंगे, प्लस में नहीं, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई बीच में नहीं, जोड़ना है। जोड़ना मैंने एक अलग ही वीडियो बनाया है, एक ही डायरेक्शन में कोई भी नंबर जाता है, -1 -2 -3 -4 जो भी नंबर जितने सारे हो, माइनस देकर ही सबको जोड़ते हैं। अब प्लस में 1 2 +3 +4 +5 हो तो प्लस देकर जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, प्लस डायरेक्शन में है जोड़ में, प्लस डायरेक्शन में अगर कोई नंबर है तो प्लस देकर जोड़ते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन जितना सारा नंबर तो नेगेटिव देकर जोड़ते हैं। यहां भी नेगेटिव नंबर है तो माइनस का 427 लिखते हैं, अपॉन में 64 लिखते हैं, और मल्टीप्लाई 16 करते हैं, 16 से 64 पावर 1 करते हैं, यानी -427 अपॉन में 4 लिखते हैं आपका आंसर। स्टूडेंट आपको समझ करके समझ आ गया होगा, पक्का समझा होगा। अब इतना तो आप घर पर बहुत पहले बना लो, अगर ये ऊपर को हटा जाए तो केवल इतना कह दिया सॉल्व कर बेटा, क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा? जो आंसर निकालते जैसे करते करिए आप। करने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई में काटना काट देगा, कोई बात नहीं, कट रहा है ठीक नहीं कट रहा है तो अगर आप 15 होता तो इसे मल्टीप्लाई करके अपॉन 64 करते हैं, कट रहा है तो ठीक है, नहीं करता कोई बात नहीं है। प्रोसेस समझ में आ गई होगी, क्लियर ना गाइस? तो ये आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 बनने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर, यानी इस सवाल को भी वैसे ही बनाना है। क्या है अंतर कि पिछले वाले सवाल में मैंने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव दिया था, अब इस सवाल में आपको एक्सपोनेंट नेगेटिव दिए हुए हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो कैसे बनेगा रेशनल नंबर में? तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला क्लियर है स्टूडेंट? पहला सॉल्व मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो 4/9 और पावर आपका 6 है इनटू 4/9 और पावर आपका क्या है? -4। तो स्टूडेंट्स मैं क्या दिखा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, यानी आपको पढ़ाया गया है कि a/m इनटू a/n अगर है, a सेम है, भले m n सेम ना हो, एक्सपोनेंट सेम ना हो, a बेस सेम है, एक ही बेस से m और n को जोड़ देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं। मैंने सिखाया था कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्लियर ना? ये आप पढ़े होंगे बेटा, आप नहीं पढ़े तो एक बार फिर से देख लिया। बाय द वे 7 में पावर 3 है और 7 में पावर मान लिया जाए, छोटा सी काम दे रहा हूं। क्या करेंगे? 7 7 7 3 बार, पावर 3 मतलब यही ट्रिपल मल्टीप्लाई, देखिए ये मल्टीप्लाई इतना बड़ा कर देगा, और ये 7 7 दो बार। क्या देख रहे हैं? सब के सब तो मल्टीप्लाई में, यहां से लेकर यहां तक देखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 7 7 7 7 पावर 7 में कितनी होगी? 5, 3 यहां 2 यहां, टोटल हो गया 5, यानी कि 3 दूनी का 6। ऐसा नहीं बीच में अगर मल्टीप्लाई तीन दोनों को जोड़ा तो जाता है, इसी वजह से टोटल बताना होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है? 4/9 4/9 बेस सेम है, यही a है और एक्सपोनेंट डालना है, तो क्या करेंगे? तो 4/9 का पावर 6 प्लस जोड़ते हैं, प्लस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं, क्या प्लस करना है? तो -4। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 4 और 4/9 का पावर कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ते नहीं है। एक नंबर 0 के राइट साइड है, दूसरा नंबर 0 के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट की चीज राइट के साथ, राइट की चीज लेफ्ट के साथ कभी नहीं जुड़ते हैं। लेफ्ट के साथ जुड़ते हैं, राइट के साथ जुड़ते हैं, ये दोनों कभी जुड़ नहीं सकते। तो क्या होगा? घटेगा। किससे घटेगा? 6 से 4 या 4 से 6, तो 6 से 4 घटता है, तो 6 का साइन देते हुए आप घटाइए, पॉजिटिव में देखिए, पॉजिटिव से तरफ घटाना है। अगर -6 + 4 होता तो अलग साइन है, ये भी पॉजिटिव प्लस माइनस 0 के पॉजिटिव 0 के लेफ्ट है, ये जो एक राइट है, और अलग होने से ये भी घटेगा, लेकिन इसमें 4 से ऊपर 6 से घटेगा, तो 6 का साइन माइनस में, तो माइनस का साइन देते हुए घटाएंगे। यही नियम है, जिस तरफ से आप घटा रहे हैं उसका साइन देते हुए घटाएंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका
4 का स्क्वायर यानी 4 4 16 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 8 ये स्क्वायर किसका है 4 का या 9 का या दोनों का तो दोनों का है 4 2 का 8 मत करेंगे बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में 4 2 8 9 2 18 अरे यार 2 नहीं है पावर 2 है यानी इसका 4 4 दो बार 4 गुना 4 यानी 16 और 9 into 9 into 81 बेटा ध्यान देंगे इस स्टेप पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग क्लियर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 का और कोई देख लेते हैं कोई सवाल डिफरेंट हो चलिए बेटा सब सेम है और अगर यहाँ 4/9 के जगह पर कोई और संख्या होता तो कैसे होता भाई जो अगर हम यहाँ पर सवाल बदल देते हैं मान लिया जाए यहाँ पर हम 2/3 करते हैं तो 2/3 अब देखिए बेस सेम नहीं है तो वही सवाल जैसे इससे पहले बनाए थे 4/9 4/9 4/9 4/9 6 बार लिखते हैं मल्टीप्लाई में और 2/3 को उलट दें सबसे पहले तो आप इस तरीके से करें 4/9 चूंकि पॉजिटिव है तो इसे ऐसे रहने दें और चूंकि यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव होने पर बनाती है 2/3 या 3/2 बदल जाएगा निगेटिव अगर जहाँ है आप उलट दें उलटने के बाद 1 + 4 रहेगा अब क्या करेंगे वही काम का वही काम 4/9 4/9 4/9 4/9 4/9 4/9 6 बार लिखते हैं उसके बाद 3/4 3/2 3/2 3/2 3/2 4 बार लिखते हैं जो करना है काट देने का ऊपर सुनना नीचे सुनना करके ऐसे लिखते हैं बहुत बड़ा होगा लेकिन एग्जाम में इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछते हैं तो एग्जाम में डिफिकल्ट क्या क्यों है क्योंकि मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है मल्टीप्लाई करना ज्यादा सवाल आएगा कट रहा है तो ठीक नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है लेकिन अगर इनकेस नंबर थोड़े छोटे-छोटे आते हैं तो आपको बनाना वैसा ही पड़ेगा तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा फटाफट अगर बेस सेम है तो आसान से एक्सपोनेंट को जोड़कर बढ़ाते हैं या डिवाइड करके बढ़ाते हैं डिवाइड होता है तो घटा बढ़ाते हैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो बेटा जोड़ देते हैं और अगर यहाँ डिवाइड होता तो सेम बेस पे 4/9 की बात करो कि 4/9 से हटा दिया 4/9 4/9 7 लेकिन अगर यहाँ डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई में तो यार जोड़ देते डिवाइड होता तो यार एक्सपोनेंट हटा देते क्या आप ध्यान दें यहां दूसरा फॉर्मूला क्या मैं बता रहा हूं कि a का पावर m डिवाइड a का पावर n है तो घटाते हैं a का पावर a की बेस पर a में से n घटा देते हैं यानी कम करते हैं कैसे एग्जांपल को थोड़ा समझिए 2 का पावर 7 डिवाइड 2 का पावर 3 मान लिया जाए तो आपका 2 का पावर 7 मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर 7 में आपको 2 का पावर 3 से डिवाइड करना है तो कहने मतलब फिर 2 2 2 2 आप 7 बार लिख दीजिए 4 5 6 7 और 2 2 2 3 बार अब आगे बढ़ते बेटा 1 2 कम किया इस 2 को कम किया काट कर इस 2 को 3 तो 3 कम हो गया या कट के छोटा हो गया तो क्या बन गया 2 आपका 4 वही बेटा तो आपका जो है यहाँ पर आपका आंसर m से n घटाना पड़ रहा है यानी 7 से 3 घटाना पड़ रहा है क्या बनेगा आंसर 2 पावर 7 माइनस 3 घटाते नहीं इस तरीके से बनाएंगे नहीं बस क्या कर रहे हैं 2 सेम है बेस सेम है और यहाँ बीच में डिवाइड का साइन है तो 7 से 3 को घटा देते हैं यानी हटा देते हैं यानी काट कर निकाल देते हैं वही चीज है डिवाइड होता है तो घटाते हैं मल्टीप्लाई होता है तो जोड़ते हैं ये याद रखिए क्यों जोड़ा जाता है मैंने एग्जांपल में बताया 7 7 7 1 क्योंकि मल्टीप्लाई सब जगह हो गया यहाँ डिवाइड में क्या होता है ऊपर नीचे होने की वजह से कट जाते हैं कटने की वजह से घट जाते हैं छोटा हो जाते हैं कम हो जाते हैं इसलिए आपका घट करके 4 आ गया बच गया 3 कट गए 7 में 3 कट जाते हैं तो 2 4 बचते हैं तो 2 पावर आपका 4 बनेगा क्या बनेगा स्टूडेंट 2 पावर 2 पावर आपका 4 बनेगा आंसर प्रोसेस उम्मीद करते हैं समझ में आ गया बात चलिए स्टूडेंट्स आज का सवाल बस इतना ही कंप्लीट इतना ही पर स्टॉप करता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है अब आप चूंकि पहले आप 1 to 8 जो मैंने समझाया उसे आप कंप्लीट कर लें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 आगे कल बढ़ूंगा क्योंकि धीरे धीरे कोई चीज को बढ़ना पड़ता है इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए स्टूडेंट तो आप प्लीज पूरा वीडियो मेरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने सारे स्कूल के फ्रेंड्स को जरूर बताएंगे क्लास 7 और क्लास 8 आपको क्लास 7 का पढ़ाया जाएगा मतलब ये नहीं कि ये मेरे काम की चीज है अरे यार 9 10 में बच्चे हैं तो उसके भी काम की चीज है क्योंकि कंपटीशन में ऐसे सवाल रेलवे बैंक एयरपोर्ट जो भी आप देते हैं 100% पूछे जाते हैं कोई बाहर से सवाल नहीं आता है आपके बुक के ही अंदर से सवाल आते हैं यार बेस मजबूत रहेगा तभी तो आप सीखेंगे डिफिकल्ट सवाल को बनाना डिफिकल्ट कैसे पूछता है हल्के सवाल सॉल्व हो जाता है तो हल्के में ही आपका डिफिकल्ट का राज छुपा हुआ है
तो स्टूडेंट्स आप इसको आप हल्के बना लेंगे, आप इसको पूरा बनाएंगे। जो सवाल आपको नहीं आ रहा है, आंसर नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच बेटा।